अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम चिकन मलाई टंगड़ी कबाब बनाएंगे। उसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। देखिए हमने चिकन के लेग पीस ले लिए, 5 पीस लेके इसको गहरा गहरा कट लगा लेंगे अच्छे से। हमारे जितने भी लेग पीस है सबको अच्छे से कट लगा लेंगे हम। और हम ये ओवन में नहीं बनाएंगे, हम फ्राई पैन में रख के इसको स्टीम में पकाएंगे। चलिए देखते हैं, हम सारे पीसे को हम कट लगा लेंगे अच्छे से। अब हम एक बाउल में सब सारे चिकनों को रख लेंगे। रख के हम इसमें डालेंगे। देखिए हमने सब रख लिए। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे भर के। और नमक अपने हिसाब से आप डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, बाद में हमें फिर डालना है इसके लिए मसाला में। और आधी नींबू की रस डाल देंगे। और नींबू की रस अगर ना हो आपके पास तो आप लोग इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब विनेगर डाल दीजिएगा। डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको हम रख देंगे। हम इसको 1 घंटा ऐसे ही ढक के रख देंगे। 1 घंटा बाद हम इसको खोल के देख रहे। देखिए हम इसको फ्रिज में नहीं रखे थे, ऐसे ही बाहर रख दिए थे। इसका देखो कितना पानी रिलीज़ हो गया। ये पानी सारे हम एक छाननी ले लिए, देखो उसके नीचे कटोरी रख के हम सारे चिकनों को छान लेंगे अच्छे से। इसका 10 मिनट छोड़ देंगे, क्योंकि लेग पीस में पानी नहीं होना चाहिए। हम इसको छोड़ देंगे। अब हम एक गमले में देखो 2 चम्मच भर के हम इसमें दही डाल दिए हैं। और हम यहाँ पे डाल दिए क्रीम। ये हमारा जो दूध की मलाई की क्रीम हम घर में होममेड वाला बनाए। 1 अंडा डाल दिए हैं इस पे। और हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच हम इसमें वाइट पेपर डाल देंगे, वाइट मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डाल दिए हैं। हमने थोड़ा सा नमक डाले, नमक हम पहले भी डाले थे, इसीलिए नमक आपको सोच समझ के डालना है। हम 6-7 हरी मिर्ची को दरदरा सा पीस के उसको भी डाल दिए। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिए। थोड़ी सी बारीक धनिया कट करा हुआ हम डाल दिया हरा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट हो जाए ऐसा मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके हमारी जो हमको इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, इसमें कम मसाला ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब देखो हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। हमारा सारे लेग पीस को हम गमले में डाल देंगे। डाल के हम इसको अच्छे से मसाला लगा लेंगे। लगा के हम इसको रख देंगे। कम से कम 1 घंटा हम इसको रख देंगे। हम 1 घंटा, या आपके पास टाइम हो तो आप 2-4 घंटा भी रख सकते हो। पर अगर टाइम ना हो तो कम से कम 1 घंटा तो आप रख ही सकते हो। या ओवरनाइट भी आप इसको मसाले में लगा के फ्रिज में रख सकते हैं, नॉर्मल फ्रिज में। अब हम इसको 1 घंटा ही रखेंगे। रख के चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा 1 घंटा हो गया है। 1 घंटा बाद हमने यहाँ पे एक फ्राई पैन रख लिए। फ्राई पैन रख के इस पे एक जाली रख लिए। ये हमारे पास जो पतीले की ढक्कन होते हैं वो ढक्कन है हमारे पास। अगर आपके पास जो ओवन का अंदर प्लेट होता है, ओवन हो आपके पास और प्लेट हो तो आप प्लेट रख सकते हो। पर हमारे पास नहीं है तो हम अपने पतीले की जो ढक्कन होती है जर्मन का, वो रख लेंगे। फ्राई पैन में रख लिए। फ्राई पैन हम गरम कर लिए पहले ही 10 मिनट, अच्छा हाई आंच में गरम कर लिए फ्राई पैन को। अब हम अपने सारे लेग पीस को इस ढक्कन के ऊपर सेट कर देंगे। सेट करके हम इसको ढक देंगे। ढक के हम इसको पका लेंगे कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तक ऐसे ही फास्ट आंच में। उसके बाद हम देखो आँच स्लो कर दिए थे, कम से कम 1 घंटा लग गया हमें। अगर आपके पास ओवन का वो हो जो प्लेट तो उसमें जल्दी हो जाएगा। ये हमें बनाने में पूरा 1 घंटा हम स्लो आंच पे रख दिए थे। देखिए हमारा चिकन अच्छे से पक गया है, स्टीम होके। अब हम इसको एक जाली रख लिए चूल्हे के ऊपर। जाली के ऊपर हम सारे लेग पीस को रख लिए। रख के इसमें थोड़ी थोड़ी सी बटर, अमूल बटर इसमें हम लगाएंगे। लगा के इसको अच्छे से भूंज लेंगे हम। और इसका कलर थोड़ा सा कबाब की कलर देंगे और खुशबू भी आ जाएंगे स्मोकिंग के ऐसा करने से। देखिए हम सारे चिकनों को अच्छे से स्लो आंच कर दिए। हम गैस ज़्यादा फास्ट नहीं रखें, फास्ट रखेंगे तो जल जाएगा। हमारा एक तरफ हो गया, हम टर्न करेंगे दूसरे तरफ। टर्न करके दोनों तरफ अच्छे से भूंज लेंगे। देखिए इसका जो अमूल बटर हमने डाले हैं उसमें से जो बटर गिर रहा है अब हमारे आंच पे चूल्हे का, तो उससे कितना अच्छा उसकी खुशबू स्मोकिंग का आ जा रहा है इसमें। और ये इतनी टेस्टी बनी थी खाने में। अभी मैं वॉइस दे रही थी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतना टेस्टी बनी थी ये। आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा ऐसा, देखिएगा बहुत इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनती है ये।
अब हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। हम देखिए दोनों तरफ पका के हमने सर्व किए। इसमें हरा चटनी के साथ हम एक 2 लहसुन की कलियाँ, 2-3 हरी मिर्ची, थोड़ी सी हरा धनिया डाल के चटनी पीस लिए।